हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं सबसे फर्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसके क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अगले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ हाइट, डेप्थ, शेप, रोटेशन। और उसके अगले लेक्चर में हमने किए थे क्वेश्चंस इनके बेस्ड। ठीक है, 3 लेक्चर ऐसे कवर किया था हमने। फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ाया था बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसके क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में और करेंगे उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे एस्केप वर्ड से ही पता लग रहा होगा आपको। एस्केप मीन्स भागना, हिंदी में कहते हैं इसको भागना। ठीक है, भाग ले, वो निकल ले, है ना। तो किसी भी प्लेनेट के लिए अलग अलग एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है। जैसे अर्थ के लिए अभी मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हर प्लेनेट का अलग अलग एस्केप वेलोसिटी होता है और वो डिपेंड करता है उसके रेडियस पे, उस प्लेनेट के रेडियस पे। ठीक है, तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। क्या लग रहा है आपको एस्केप वेलोसिटी क्या हो सकता है? वो मिनिमम वेलोसिटी हर प्लेनेट के लिए, वो मिनिमम वेलोसिटी जो एक बॉडी को दे दिया जाए तो वो बॉडी उस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। मीन्स इसको मैं कितनी वेलोसिटी यहाँ से दे दूं, कितनी वेलोसिटी से मैं यहाँ पे फेंक दूं कि ये इस प्लेनेट के, अभी अर्थ पे है ये, तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, वो इसकी एस्केप वेलोसिटी होगी। मीन्स यहाँ से 2 बात पता लग रहा है आपको। एक तो हमें देखना पड़ेगा कि इसको यहाँ से वहां तक फेंकने में कितनी एनर्जी चाहिए, मीन्स कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, और उस वर्क डन को हम इक्वल रख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर के, और वहां से वी निकालेंगे जो कि आ जाएगा हमारा एस्केप वेलोसिटी। आया कोई समझ में? सबसे पहले डेफिनेशन देखो कि इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट द प्लैनेट। मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, जो दे दिया जाए सो दैट इट एस्केप द प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, वो प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए। वो मिनिमम वेलोसिटी जो एक बॉडी को दे दिया जाए तो वो उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया बच्चों हमने कि ये हमारा आर रेडियस का, एम मास का अर्थ, धरती माता हमारी। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल एम मास पे मान लिया हमने एक्स डिस्टेंस पे, है ना, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई एम मास है, करेक्ट है। अब इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना अभी इनके बीच का फोर्स होगा। अब अगर आप इसको एक छोटे से dx से डिस्प्लेस करो, एक छोटे से dx से डिस्प्लेस करो, तो आपको काम करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx, यानी कि आपको काम करना पड़ेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर dx। करेक्ट है? क्यों? क्योंकि इनके बीच इतना फोर्स है, उतना ही फोर्स आपको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, है ना। ऊपर की तरफ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। वेरिएबल फोर्स है यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स है। तो हमने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है कि ऐसे केस में जो वर्क डन निकलता है वो निकलता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx, यानी कि जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर dx। यहाँ से इंटीग्रेशन करके आपको क्या निकलेगा बच्चों? वर्क डन की वैल्यू। थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है। अब इसको कहाँ से फेंकना है आपको बच्चों? आपको सरफेस से इनफाइनाइट तक फेंकना है ना। तो आप इसको इनफाइनाइट आप लिखेंगे कि वर्क डन, है ना, टू मूव इट या मूव द मास, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। आर से फेंकना है आपको इन्फिनिटी में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आर से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू जो होगा बच्चों हमारा जी एम एम, है ना, अंदर ले लिया हमने 1/x स्क्वायर dx, और कहाँ से कहाँ तक? r से इन्फिनिटी तक। करेक्ट है? मजा आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब जी एम एम हमने कॉमन ले लिया, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस 1/x, r से इन्फिनिटी। करेक्ट है? इसको आप कह सकते हो जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 अपर लिमिट माइनस क्या होता है बच्चों? लोअर लिमिट, है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/r। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको काम करना पड़ेगा वो होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। इतना काम बच्चों आपको करना पड़ेगा अगर आप इसको यहाँ से इन्फिनिटी तक फेंकना चाहते हैं। ठीक है, और आप सोचेंगे कि सर ये तो वही बात है जो आपने पहले डेरिवेशन करवाया हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, आइए चलते हैं पीछे की क्लास में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो यहाँ भी वही आया था, जी एम एम बाई आर आया था, है ना, फिर हमने यहाँ पर निगेटिव वर्क डन ले लिया था। ठीक है, तो ये कुछ वही है, सेम है ना। तो ये मैंने फिर से डेरिवेशन करवा दिया क्योंकि कुछ बच्चे जिनको स्कूल का एग्जाम देना हो तो वहाँ पे डेरिवेशन आता है। तो आपको ये तो पता लग गया कि अगर इसको यहाँ से आप इनफाइनाइट तक फेंकोगे तो आपको जी एम एम बाई आर काम करना होगा।
का। अब क्या करोगे आप, मान लो मुझे पता लग गया कि इसको मुझे फेंकने में मुझे 50 जूल का एनर्जी देना होगा, 50 जूल का काम करना होगा, मैं क्या करूँगा, मैं इसको फेंकूंगा, ऐसे एनर्जी दूंगा मैं, तो मैं दूंगा क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो दूंगा मैं, है ना। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि इफ वी इज द एस्केप वेलोसिटी, अगर वी हमारा एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि हाफ एम वी स्क्वायर जो आप एनर्जी दोगे जब आप फेंकोगे, किसके इक्वल दोगे, जी एम एम बाई आर के, यहाँ से एम कट गया, तो यहाँ से जो एस्केप वेलोसिटी आएगा बच्चों वो आएगा आपका रूट अंडर 2 जी एम बाई आर, है ना। इस 2 को मैंने इधर भेज दिया, 2 जी एम बाई आर, ठीक है। ये हो गया हमारा कैपिटल जी के टर्म में। अगर आप चाहते हो स्मॉल जी के टर्म में, तो जी एम क्या होता है हमारा, जी आर स्क्वायर होता है, तो 2 स्मॉल जी आर स्क्वायर, है ना, अपॉन आर, आर से आर को मार दिया, तो यहाँ से इसके वेलोसिटी हो गया रूट अंडर 2 जी आर, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा अलग कलर से कर लें, अलग फार्मूले वाले कॉपी में इसको लिख लें आप, ठीक है, ये काम देगा क्विक रिवीजन में, ठीक है। अब आप बहुत बच्चों ये तो नहीं पूछ रहे हो कि जी एम सर जी आर स्क्वायर कैसे लिख दिया, बच्चों इस फार्मूले से लिख दिया हमने, एक फार्मूला लिखवाया था हमने, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम, ठीक है, वहाँ से लिख दिया हमने इसको, ऐसा समझ में कहाँ से लिख दिया। तो एस्केप वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों, रूट अंडर 2 जी आर। अगर आप सोच रहे होंगे एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए क्या होगा, है ना, तो वी ई फॉर अर्थ, तो उसके लिए आप रूट अंडर क्या रखेंगे, 2 जी की वैल्यू अप्रोक्स 10 ले लो, ठीक है, 9.8 ले लेना, और 6400 किलोमीटर है, ठीक है, यानी 10⁻3। इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जाना चाहिए, कितना, 11.2 किलोमीटर, ठीक है। अगर इतना स्पीड आप दे दोगे किसी बॉडी में, इस बॉडी में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड दे दोगे, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। 11 किलोमीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो, 100 सेकेंड में यहाँ से पटना चला जाएगा, ठीक है, मतलब 1100 किलोमीटर की दूरी पे जो सिटी है वहाँ चला जाएगा, है ना। इतना स्पीड देना पड़ेगा तब ये एस्केप कर जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। करेक्ट, यहाँ तक मजा आया, सब समझ में आया, बहुत आसान था। चलिए अब एस्केप वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले, फिर इसके बाद बच्चों आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आएगा हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन, इंपॉर्टेंट है, मैं अभी नहीं डिस्क्लोज करूँगा क्या आने वाला है, आप में से बहुत को पता होगा क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चन पे, बिना क्वेश्चन है कुछ होना नहीं है, तो मजबूरी है, आपके ना चाहते हुए, हमारे नहीं चाहते हुए भी क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए करते हैं। एक बॉडी है मास m का और प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, ये मैं इसको स्मॉल m मास ले लेता हूँ, ये लिखने में मैंने गलती किया होगा, इसको स्मॉल m मास ले लिया, ठीक है। चलिए सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी फ्रॉम हाइट h इक्वल टू r/1000 और h इक्वल टू r, ठीक है। दोनों केस में मतलब यही ऑप्शन है, एक्चुअली हमने यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे 2 क्वेश्चन है, दोनों के लिए समझ लो यही ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट के केस में देखेंगे इनमें से चारों में से क्या आंसर आएगा और सेकंड के केस में देखेंगे इनमें से चारों में से क्या ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। चलिए देखो, तो सबसे पहला केस बच्चों की ले जाया गया इसको h इक्वल टू r/1000, ठीक है। अब सबसे पहले, अब इसके लिए बच्चों आज का लेक्चर नहीं, आपको पीछे का लेक्चर बताऊंगा चाहिए, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा पीछे के लेक्चर में क्या पढ़ाया था हमने h हाइट ले जाने वाले में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ाया था बच्चों कि वर्क डन टू रेज अ पार्टिकल ऑफ मास m टू हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब h हाइट ऊपर जाओगे तो कितना काम करना पड़ेगा या कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो, क्या फॉर्मूला है हमारा, mgh/1 + h/r, ठीक है। तो आइए इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखते हैं कि वर्क डन जो होता है हमारा वो mgh/1 + h/r होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान समझो बच्चों, अगर यहाँ पे देखो h है, ये r/1000 है, तो अगर h जो है वो काफी लेस है r से, है ना, क्योंकि देखो h क्या है हमारा r/1000, मतलब r होता है 6400 किलोमीटर, है ना, 6400 को 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो h क्या है यहाँ पे काफी छोटा है, तो अगर बच्चों h काफी छोटा हो r से, ठीक है, तो अगर h काफी छोटा होगा r से तो ये टर्म क्या होगा, 0। अब देखो ना, ये क्या है हमारा r/1000, है ना, ये क्या है r/1000, आप देखो W जो होगा हमारा वो mgh/1 + h क्या है हमारा r/1000,
1000 और एक और अपॉन में r, तो यहाँ कितना हो गया ये 1/1000 कितना हुआ 0 पॉइंट, इसको आप कह सकते हो mgh अपॉन 1 प्लस 0.0001, बहुत छोटा नंबर है ये, ठीक है। तो 1 प्लस इतना इक्वल टू 1 ही रहा, इस केस में ये mgh ही होगा। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि अगर h जो हो वो ry100 हो, ry1000 हो, ठीक है, तो काफी छोटा होता है ये वैल्यू, h/r काफी छोटा हो जाता है, ठीक है। और उस केस में वर्क डन जो होता है सिर्फ mgh ही होता है, कितना mgh। तो इस केस में जो W का आंसर होगा बच्चों वो मास m था हमारा, है ना, और g था, और h कितना था हमारा r/1000, तो r/ आप यहाँ पे 1000 ही ले लेंगे, करेक्ट है। अच्छा, अब जो आंसर है यहाँ पे वो mgr के टर्म में नहीं है बच्चों, आंसर कैपिटल G के टर्म में है। अब क्या करोगे, तो स्मॉल g को कैपिटल G के टर्म में रखोगे आप, ठीक है। तो ये m है ना, r और 1000 में रहने देता हूँ, और g के जगह पे क्या लूंगा मैं, तो g होता है बच्चों हमारा gm कैपिटल, है ना, बाई r स्क्वायर, एक r ने एक r को मार दिया, तो यहाँ से आ गया कैपिटल M, है ना, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 1000r। यस, हमारा आंसर ए है, किसका, ए पार्ट का आंसर जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे आप, ए पार्ट में, ठीक है। अच्छा, इसका बी क्वेश्चन क्या है बच्चों, h इक्वल टू आर। अब h इक्वल टू आर के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो h इक्वल टू आर है, तो यहाँ पे r है ना, उस केस में क्या हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा, तो उस केस में जो w होगा बच्चों ये होगा हमारा mgh अपॉन, यहाँ भी r, यहाँ भी r, ये 112 mgh/2, कितना mgh/2। इसको आप ऐसे कह लो, mh/2 को अलग रख लो, और g के जगह पे gm/r², ठीक है। हाँ सॉरी, और h के जगह पे आपने रख दिया r, है ना, h के जगह पे हमने r रख दिया क्योंकि यहाँ पे r है, तो एक r ने एक r को मार दिया, यहाँ से आ गया बच्चों g कैपिटल M स्मॉल m/2r, ठीक है। तो b वाले पार्ट के लिए जो आंसर होगा हमारा वो डी ऑप्शन होगा। क्या करेक्ट होगा बच्चों, डी ऑप्शन। मतलब ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने जानबूझ के मुझे 2 बार आंसर ना लिखना पड़े, मैंने 2 क्वेश्चन को एक में ही ले लिया, ठीक है। तो अगर सिर्फ बी वाला पार्ट हो क्वेश्चन में तो उसका आंसर gmm/2r होगा, और अगर सिर्फ ए वाला पार्ट हो क्वेश्चन में तो उसका आंसर gmm/100r होगा, सॉरी 1000r होगा, करेक्ट है। तो आ गया यहाँ, तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, हेंस योर आंसर इज डी। सही है, मजा आ रहा है। चलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंटरेस्ट लो थोड़ा सा, सब आसान है, सब समझ में आएगा, अपने अंदर विश्वास रखो, ठीक है। आसान लग रहा होगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ा था हमने कि एक बॉडी को h हाइट ऊपर ले जाओगे तो वहाँ पे काम करना होता है mgh, तो वहाँ पे हमने वेरिएशन इन ग्रेविटी को कंसिडर नहीं किया था, ठीक है। वहाँ पे वो ग्रेविटेशन चैप्टर का नहीं था, वहाँ पे ग्राउंड लिखा होगा, वैसे क्वेश्चन लिखा होगा कि एक बॉडी को ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर ले गया। लेकिन जब ऐसा लिखा हो कि एक बॉडी जो है वो अर्थ या किसी प्लेनेट जिसका कि रेडियस r है, मास m है, ऐसा कुछ दिया हो, तो समझ लेना वो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, वो ऐसे होगा। तो उस केस में जो वर्क डन हो जाता है वो mgh/1 + h/r हो जाता है ना, ले जाने में, ठीक है। ये सब अगर नहीं देखा आपने तो पिछले क्लास का वीडियो देखे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मैं एक बार फिर से बता दूं क्या क्या बताया था हमने। एक तो बताया था हमने कि h हाइट तक ले जाने में m मास को कितना काम करना पड़ता है, ठीक है, वो होता है mgh/1 + h/r, ठीक है। एक और हमने बताया था कि कितना वेलोसिटी रिक्वायर्ड होता है h हाइट तक फेंकने में, ठीक है। तो ये मोशन इन 1 डायमेंशन में अपवर्ड प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे था कि ऊपर की तरफ √2gh होता है अगर ये h हाइट जा रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, √2gh/1 + h/r, यही वाला पार्ट जो है वो वही तो एक्स्ट्रा आ रहा है आपका, कौन सा 1 + h/r, यही तो एक्स्ट्रा है सिर्फ, ठीक है। चलिए, और क्या था, एक और था बच्चों कि टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v। अब अपवर्ड प्रोजेक्शन में पढ़ाया था हमने कि अगर v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दो, ठीक है, तो ये जाता है v²/2g, वहाँ पे एक्चुअली हमने u लिया था, जब आप u से फेंक दो तो कितना जाता है ये u²/2g, ठीक है। लेकिन जब आपने v से फेंका यहाँ पे कितना आया, v²/2g तो है, एक्स्ट्रा में क्या आ गया यहाँ पे r/r - v², ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा में आया, ठीक है। तो ये 3 ध्यान में रखो, एनर्जी कंजर्वेशन से हमने डेरिवेशन करवाया था, ठीक है। बाकी आप पिछला लेक्चर में सजेस्ट करूंगा जाकर के देखिए उसे, ठीक है, आई बटन में दिख रहा होगा ऊपर, करेक्ट है। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, 4 5 इसके बाद 2 क्वेश्चन और हमारे पास, ठीक है। चलो बच्चों,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिक मार लो इसको, इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, ठीक है। if velocity given to an object from the surface of earth is n times the escape velocity, मीन्स हमने पढ़ाया है आपको कि escape velocity दे दोगे तो ये निकल जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, या किसी भी प्लैनेट के लिए अलग अलग escape velocity होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि velocity given to an object from the surface is n times, ठीक है, n, चलो ऑप्शन यहाँ पे n स्मॉल है, ठीक है, तो मैं भी इसको स्मॉल कर देता हूँ, ये मैंने लिखने में गलती किया होगा, ठीक है। तो इफ वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज n टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी मान लो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड था, उसका 2 गुना दे दिया आपने, 3 गुना दे दिया, 4 गुना दे दिया, ठीक है, n टाइम्स दे दिया आपने, देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट इन्फिनिटी, मतलब जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, उस टाइम क्या इसकी वेलोसिटी होगी, मतलब कितने वेलोसिटी से ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को से बाहर निकलेगा, आया समझ में। क्योंकि हमने जो निकाला था वो एस्केप वेलोसिटी, उसमें क्या था कि जस्ट वो निकल पा रहा था, जस्ट एस्केप हो पा रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप इसको एस्केप वेलोसिटी से कई गुना टाइम्स, n टाइम्स, n 10 गुना भी हो सकता है, 15 गुना भी हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है, इतनी वेलोसिटी आप दे रहे हो, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन, बस एनर्जी कंजर्वेशन है। देखो आपने जब इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया, मान लो ये r रेडियस का, m मास का हमारा धरती माता है, ठीक है। अब यहाँ से इस m मास को आपने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, तो आप कितने वेलोसिटी से फेंका, हाफ m, और v के जगह पे आपने ले लिया nve का स्क्वायर, इतनी वेलोसिटी से फेंका आपने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग, क्या करेंगे आप, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे इसके पास एनर्जी है हाफ m और n टाइम्स v का स्क्वायर, ठीक है। और कौन सा एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कौन, कितना, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r, ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। अब जब ये वहाँ निकला ग्रेविटेशनल फील्ड से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मान लिया हमने हाफ m और v स्क्वायर, और यही v निकालना है आपको, ऐसा समझ में कि यहाँ पे इसके पास एनर्जी है हाफ m और n टाइम्स v का स्क्वायर, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, प्लस ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू जब ये निकला तो उस टाइम वेलोसिटी था इसके पास हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत आसान है, सारे m से सारे m को हमने काट दिया, ठीक है, कॉमन लेके सारे m कट गया। अब देखो, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर वी का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ जाएगा बच्चों 2gm, ठीक है, बाई r, हमने 2 यहाँ भेज दिया बच्चों, उसके बाद 2 को काट दिया, आ रहा समझ में ना क्या हुआ, इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया हमने v स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। तो चलो पूरा ही कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 2r था, 2 से 2 हमने काट दिया, ठीक है। अच्छा नहीं, फिर तो हमें फिर r को भेजना पड़ेगा, तो अब बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे √2gm/r जो है ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है ना, आप चेक करो, अभी जब हमने पढ़ाया है तो √2gm/r किसकी वैल्यू है, एस्केप वेलोसिटी की। तो आप इसको लिख सकते हो n स्क्वायर वी का स्क्वायर माइनस ये 2gm/r क्या है बच्चों हमारा, ये है बच्चों हमारा वी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया हमारा v स्क्वायर, इसे लिख देंगे आप v का स्क्वायर, क्योंकि v जो था हमारा वो था √2gm/r, ठीक है। तो ve का स्क्वायर होगा हमारा बच्चों 2gm/r, ठीक है, तो 2gm/r को हम लिख दिया ve का स्क्वायर, करेक्ट है। अब यहाँ से देखो ve का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है, तो v का स्क्वायर होगा हमारा ve का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और यहाँ से v आ गया बच्चों √ve का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखो बहुत आसानी से हम लोगों ने आंसर को अचीव कर दिया। अच्छा v के स्क्वायर को आप बाहर ले सकते हो, तो ये होगा ve √n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, हाँ बी ही करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, बी हमने आंसर देख लिया, ठीक है। तो आसान था ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको अलग कलर से कलर कर लीजिए, ठीक है, मैं इसको ऐसे घेर दूँ और इसको भी आप फार्मूला बुक में लिख लेना, ठीक है, वैसे कर भी सकते हो, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्या किया हमने, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का ही खेल है सब, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पढ़ते आ रहे हो, वर्क एनर्जी पावर में
रोटेशन में और ग्रेविटेशन में, ठीक है। ये एनर्जी कंजर्वेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। पूरा फिजिक्स में आपके पीछे पीछे चलेगा ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पड़ाव की ओर। तो कंप्यूटर जी ने नया क्वेश्चन दिखा दिया हमें कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विथ अ स्पीड इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। मीन्स ये ले लिया हमने अर्थ जिसका कि r रेडियस है, m मास है, ठीक है, और एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया बच्चों 1/4 ऑफ इट्स एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो हाफ m और ve/4 का स्क्वायर, करेक्ट है, क्योंकि 1/4 ऑफ इट्स एस्केप वेलोसिटी। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आप कह सकते हो इसको mve स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 और 2 जा 32, इतने स्पीड से यहाँ से फेंका गया है इसको, करेक्ट है। चलिए तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, अगर इतनी वेलोसिटी से फेंक दे तो कितना ऊपर जाएगा, ये कितना हाइट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हाइट है बच्चों ये सरफेस से पूछ रहा है, करेक्ट है। तो मान लिया हमने कि सरफेस से ये h हाइट कुछ यहाँ तक चला गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि एनर्जी कंजर्वेशन ही है ना। एनर्जी कंजर्वेशन आपको कहीं नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो फिर से आप वही करो, क्या करो, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, क्या अप्लाई करोगे आप, एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों, mve²/32, mve²/32। पोटेंशियल एनर्जी कितना है हमारा, प्लस कर दो -gmm/r, ठीक है, इक्वल टू ये h हाइट ऊपर चला गया तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, gmm/r प्लस h, क्योंकि ये r ये हो गया और h हाइट ऊपर है समझ में। चलिए अब क्या करना है बच्चों, ve की वैल्यू, इसके वेलोसिटी की वैल्यू पुट करूंगा मैं, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी ve का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है हमारा 2gm/r, क्योंकि ve इसके वेलोसिटी होता है 2gm/r, है ना। तो ve का स्क्वायर हमारा 2gm/r हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो बच्चों, यहाँ पे मैं रख दूँ 2gm है ना r, ठीक है, और एक और स्मॉल m है और एक 32 पहले से है ना, ये m और 32 पहले से था, ठीक है। अब 2 ने काट दिया इसको 16 टाइम्स, ठीक है। और ये है हमारा बच्चों -gmm/r और ये भी हमारा -gmm/r प्लस h, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे gmm की कहानी खत्म, ठीक है। चलिए तो अब आया ये 1/16r माइनस 1/r, है ना, इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारा -1/r प्लस h। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, डरना मना है, डरना बिल्कुल नहीं है। देखो इसको सॉल्व करोगे आप तो 16r आपका LCM होगा, ठीक है, और ऊपर आएगा -15, ठीक है, क्योंकि 16 1 जा तो ये 1 -16, ठीक है। चलो इक्वल टू आ गया -1/r प्लस h, माइनस ने माइनस को मार दिया, करेक्ट है। तो यहाँ से बच्चों हमारा जो r प्लस h की वैल्यू है, ठीक है, वो आ गया 16r/15, ठीक है, रेसिप्रोकल उल्टा हो गया। अब आपसे क्या नहीं पूछ रहा है, ये h पूछ रहा है, तो h क्या हो गया हमारा 16r/15 माइनस r, ठीक है, ये r उधर भेज दिया हमने, LCM ले लिया तो यहाँ से आ गया बच्चों हमारा r/15। यस, आवर ऑप्शन इज डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हमारा, ठीक है। मीन्स अगर आप इसके वेलोसिटी के सिर्फ 1/4 से फेंकोगे तो ये r/15 जाएगा, कितना जाएगा, r/15, सही है। चलिए बहुत ही सरल सवाल था ये, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर जी ने अगले क्वेश्चन दिखा दिया हमें, अ बॉडी ऑफ मास m किलोग्राम स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस 2r, ठीक है। आज एकदम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं करवाने वाला हूँ मैं, कुछ नहीं करवाने वाला हूँ, और ठीक है, आज अगर आपको एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाने आया तो कभी नहीं आएगा लगाने, ठीक है। तो एक बॉडी m मास का है, स्टार्ट किया फॉलिंग करना फ्रॉम अ डिस्टेंस 2r, ठीक है। तो पहले ले लिया हमने अर्थ रेडियस r, ठीक है, और यहाँ से 2r डिस्टेंस से यहाँ से एक स्मॉल m मास क्या किया, फॉल करना शुरू किया, ठीक है। बॉडी ऑफ मास m, है ना, मास को मैं छोटा सा m कर दूँ, ठीक है। स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस 2r अबव द अर्थ सरफेस, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज फॉलन डिस्टेंस r, मतलब ये गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, 2r से,
जब ये r डिस्टेंस पे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, कि व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज फॉलन टू अ डिस्टेंस r। ये जब ऑलरेडी r गिर चुका है, ठीक है, अर्थ की ओर गिरता जा रहा है, ठीक है, तो जब ऑलरेडी r गिर चुका है इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज फॉलन टू अ डिस्टेंस r ओवर द अर्थ सरफेस। करेक्ट है। क्या करोगे, फिर से एनर्जी कंजर्वेशन करना है, ठीक है ना, बोर हो गया एनर्जी कंजर्वेशन करके। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर छोड़ता हूँ मैं तुम्हारा जान, ठीक है। देखो अब ये कितने डिस्टेंस ऊपर है, 3r पे है, क्या करेंगे आप, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एनर्जी है इसके पास, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r, क्योंकि 2r ये और ये r, ठीक है, 3r प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है इसके पास, 0। जब ये यहाँ पे जब एंट्री मारेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो एक्चुअली हमें v नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन और लेंदी हो जाता जब यहाँ पे वेलोसिटी पूछा जाता कि जब ये r डिस्टेंस आ चुका है चल के तब v क्या। इसने काम हमारा आसान कर दिया, ठीक है। ये पूछ रहा काइनेटिक एनर्जी कितना, तो मान लिया कि, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो Gm/2r। कि जब ये r गिर के आ चुका है तो ये r और ये r 2r दूरी पे है। आ रहा समझ में कि आपसे ये वेलोसिटी भी पूछ सकता था, लेकिन इसने क्या किया, आपका काम आसान कर दिया, इसने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछ दिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से बच्चों के जो होगा ये इधर जाएगा, है ना, तो इधर ये वाला पार्ट इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये Gm/2r को हमने कर दिया पॉजिटिव में, और ये Gm/3r रह गया हमारा नेगेटिव में, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2r और 3r का होगा 6r, ठीक है। तो 2 3 जा, है ना, ये 3Gmm और 3 2 जा, ठीक है। एलसीएम तो आप लोगों को लेने आता ही होगा। तो यहाँ से आगे बच्चों Gmm/6r, ठीक है। अब एक स्टेप और आपको करना पड़ेगा, इसने आपका 10 सेकंड का काम और बढ़ा दिया, क्या कि आंसर जो है वो स्मॉल m के टर्म में है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, gm को gr² रख देंगे, ठीक है। तो gm को क्या रख देंगे, gr² और m पहले से है, और 6r, 6 में 6 को मार दिया तो ये आ गया हमारा mgr/6, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि 5 सेकेंड आपका ये काम इसने बढ़ा दिया, ठीक है। तो इतना करने के बाद आई होप आप में से कितने भी कोई वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आपने इन ध्यान से लेक्चर को सुना होगा, ठीक है, ग्रेविटेशन का और इससे पहले एनर्जी कंजर्वेशन का, अगर आपने वर्क एनर्जी पावर लेक्चर का वीडियो देखा होगा सही से, लॉज ऑफ मोशन का देखा होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन का देखा होगा, तो अब आपको चीज़ें आसान लगने लगी होंगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट अभी इसी वीडियो पे कूद के आए हो, ठीक है, तब तो आपको हो सकता है कि काफ़ी हार्ड लग रहा हो, लेकिन अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, हमारे लास्ट के ऑल 6 लेक्चर को अगर आपने देखा है तो ये सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी, ठीक है। और ये वादा है मेरा कि आगे आगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे सब कुछ आसान लगता जाएगा, पूरा का पूरा फिजिक्स आपको आसान लगता जाएगा, ठीक है। 28 चैप्टर आप फिर बाद में आप 28 मिनट में रिवीजन करने लगोगे, ठीक है, नहीं 28 मिनट तो 3 घंटे 4 घंटे में लास्ट में आप पूरा फिजिक्स रिवीजन करने लगोगे, ठीक है। 1 महीने बाद आपका एग्जाम होने वाला नीट का, और जेईई भी लगभग इतना ही है, ठीक है। चलिए तो 6 क्वेश्चन कर लिया हमने, अब देखते हैं अगला टॉपिक